घर में हम किस तरह से बाज़ार जैसे अंडा चने बना सकते हैं, वो कौन सा तरीका है जो चनों को गाढ़ा करेगा। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, उस रेसिपी के साथ आप बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन चने घर में इजीली तैयार कर सकेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं लाहौरी अंडा चने। तो इसके लिए मैंने 2 कप चने लिए हैं और चनों को हमने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखना है, या फिर आप 8 घंटे के लिए भी इनको पानी में भिगो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 घंटे पहले चनों को पानी में भिगो के रखा था, यानी मैंने इन्हें सुबह के टाइम पे पानी में भिगोया था और अब दोपहर में मैं इनको बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे चने अच्छे से फूल चुके हैं, अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर लिया है और इसमें खुला पानी ऐड किया है, क्योंकि चनों ने गलना है तो इसके लिए इसे खुला पानी ही चाहिए है। और अब इसमें हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है, साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के ऐड कर देंगे। और अब इसमें हमने 2 आलू ऐड करने हैं, या एक बड़े साइज़ का आलू ऐड कर लीजिए, या अगर आपके पास इस तरह से छोटे आलू हैं तो 2 ऐड कर लीजिए। ये आलू हमने किस लिए ऐड किए हैं तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून ही मैंने सूखा धनिया ऐड किया है पिसा हुआ, और हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। और अब हमने प्रेशर लगा देना है, और जब स्टीम चलना स्टार्ट होगी तो इसे हम 15 मिनट की स्टीम लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई भी मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि मीठा सोडा डालने से चनों के छिलके अलहदा हो जाते हैं, तो इसलिए चने खुद स्टीम में गलेंगे। इसके लिए इनको 15 मिनट का टाइम चाहिए होगा। तो चलिए जी, स्टीम तो चलना स्टार्ट हो गई थी और अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज़ का दरमियाने साइज़ का प्याज लेके चॉप कर लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है। तो अगर आप चाहें काट के भी प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर ग्रेवी में उसको गलाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर प्याज को हमने बारीक चॉप किया होगा तो वो जल्दी से लाल भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। और अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। खड़े मसालों का फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बड़ी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है, और साथ ही 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा भी ऐड करेंगे। और अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है, इसको हमने हल्का सा कलर दिलवाना है, और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा, हल्का हल्का गोल्डन होने लगेगा, तो अब हमने इसमें हाफ़ टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। लहसुन अदरक हमने चनों को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था, तो इस स्टेज पे ग्रेवी के लिए हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक इसमें ऐड करना है। और अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके ऐड कर देने हैं। तो टमाटर हमने काट के ऐड नहीं करने, क्योंकि ग्रेवी में फिर उनके छिलके नज़र आते हैं, टमाटर मोटे मोटे दिखाई देते हैं, तो इससे ग्रेवी देखने में खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए टमाटर ब्लेंड करके ऐड करेंगे। और अब इसको ढक के पकने के लिए रख देते हैं। और जितनी देर में प्याज नरम होता है तो हम अंडे बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद अंडे लिए हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से जितने अंडे आपको चाहिए उतने बॉयल कर लीजिए। अंडों को बॉयल करने के लिए हमेशा नॉर्मल टैप वाटर डालिए, क्योंकि अगर अंडों को गर्म पानी में बॉयल करने के लिए डालेंगे तो वो एकदम से फट जाते हैं। तो चलिए, अब अंडे तो बॉयल होते रहेंगे और दूसरी तरफ हम ग्रेवी को देख लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ी मिकदार में ही हस्बे जायका नमक हम ऐड करेंगे। और हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है, साथ ही हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। और अब मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मसाले की खूब अच्छे से भुनाई करनी है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। मसाला जितना अच्छी तरह से भुना होगा उतने ही लजीज मज़ेदार हमारे चने तैयार होंगे। तो चलिए जी, मसाला तो तैयार हो रहा है और अब हम चनों को देख लेते हैं। तो चने देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त से बॉयल हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, और ये इस तरह से ना बिल्कुल नरम होने चाहिए। और जो इसमें हमने आलू ऐड किए थे तो वो अब निकाल लेंगे, और साथ ही थोड़े से 2 टेबलस्पून के बराबर चने भी निकाल लेने हैं। तो अब इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड करके हम ग्रेवी में ऐड करेंगे, तो इससे ग्रेवी हमारी थिक बनेगी, गाढ़ी हो जाएगी, और बाज़ार की तरह गाढ़े गाढ़े चने फिर आपको खाने को मिलेंगे और इसका जायका भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा।
और आलूओं का इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो अगर आपको इस बारे में कोई शक है कि आलूओं का टेस्ट आएगा चने में, तो आप ना सिंपली 2 चम्मच चने लेके भी ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन आलू डालने से ना इसकी ग्रेवी थिक बनेगी, गाढ़ी बनेगी और ज़रा भी फ्लेवर नहीं आएगा आलूओं का। तो ट्राई आप मस्ट कीजिएगा। और अब हमने इसको ग्रेवी में ऐड कर दिया है और ग्रेवी में ऐड करने के बाद बराबर चम्मच चलाते रहना है। आपने बिल्कुल भी चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एकदम से पैंदे के साथ चिपक जाते हैं और फिर ग्रेवी हमारी वहीं से काली होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसको खुश्क करने तक आपने बराबर चम्मच चलाते रहना है। और अब इसमें बॉयल किए हुए चनों को ऐड कर देना है और साथ ही चनों का पानी भी ऐड कर देंगे। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दीजिए, क्योंकि चनों ने अभी 10 मिनट पकना है, तो इसके लिए मुनासिब पानी इसमें होना चाहिए। और चने ग्रेवी के साथ पकेंगे तो इनमें फ्लेवर भी आएगा ग्रेवी का, और साथ ही चने हमारे थिक भी होंगे, गाढ़े भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे, टेस्टी हो जाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे 10 मिनट मैंने चनों को पका लिया और अब जो अंडे हमने बॉयल किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही चनों का फ्लेवर मज़ीद मज़ेदार करने के लिए 1.5 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर को ऐड करना है, या चिकन की क्यूब को भी ऐड किया जा सकता है। और साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें साबुत ही ऐड कर देंगे। और अब इसे 2 से 3 मिनट हम मज़ीद पकने देंगे ताकि अंडों में भी चनों का फ्लेवर चला जाए। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चने खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं कि कोई मज़ीद मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए जी, चने तैयार हो गए हैं और देखिए इनकी लुकिंग, इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हुआ है ना कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए घर में ही आप इजीली बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी बेहतरीन चने तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।